चलिए, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। सेकंड हेडिंग डालिए आप लोग। गुड्स इशू। गुड्स इशू इसमें देखो नंबर एक देखिए, जो गुड्स इशू होता है वो किसके लिए हो सकता है? कंजप्शन के लिए इशू हो सकता है। जैसे कंपनी को कुछ कंज्यूम करना हो तो गुड्स इशू किया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे हम सामान कोई लेके आते हैं, ठीक है ना? तो सामान हम जब भी घर पे लेके आते हैं कई तरह की चीज़ों के लिए लेके आ सकते हैं। जैसे हम कंज्यूम करने के लिए लेके आ सकते हैं, जैसे बिस्किट लाने हैं, बिस्कुट लाए और हमने खा लिए, कंज्यूम करने के लिए ले आए। हमने उसको स्टॉक के लिए भी ला सकते हैं, हमने वो रख दिए सुरक्षित, कभी कोई गेस्ट आएगा तब हम खाएंगे, तो वो क्या है, स्टॉक के लिए हो गया। ऐसे कोई कंपनी क्या है, सामान मंगवा रही है तो वो क्या है, कंज्यूम भी कर सकती है। जैसे कंपनी ने मान लो फैन मंगाए, सीलिंग फैन, तो वो अपनी कंपनी के अंदर सीलिंग फैन लगवा सकती है, तो कंज्यूम हो गया। ठीक है ना? तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी कोई सामान कंज्यूम के लिए बेचती है तो कैसे बेचेगी? गुड्स इशू एक तरफ लेंगे तो क्या लिखा हमने, गुड्स इशू फॉर कंजप्शन। नंबर 1, गुड्स इशू फॉर कंजप्शन। गुड्स इशू फॉर कंजप्शन, तो इधर लेंगे हम गुड्स इशू, इधर अदर आएगा यहाँ पे, और यहाँ मूवमेंट टाइप आएगा 201। हमको गुड्स इशू करना है, किसके लिए? कंपनी के अंदर ही करना होता है ये, किसके लिए? कंजप्शन के लिए। ठीक है ना? तो हम कैसे उसे गुड्स इशू को कंजप्शन के लिए करते हैं। ठीक है ना? स्टॉक ओवरव्यू तो अपना बगल में खोल के रखना, जिससे ये चेक करते रहना हमारे पास कितने पीस हैं। जैसे अभी हम बात करें तो हमारे पास 1720 पीस है। अब हमको गुड्स इशू करना है कंजप्शन के लिए, तो गुड्स इशू इधर लेंगे, इधर अदर आएगा, इधर आएगा 201। इसके अंदर नीचे मटेरियल दिया है, मटेरियल ले लीजिए आप। क्वांटिटी कितने पीस लेने, मान लो आपने लिया तो भैया हमको 80 पीस मान लो, या 180 पीस हमको कंजप्शन करना है। कहाँ रखा हुआ है, कहाँ से उठाना है ये हम लेंगे इस जगह से। हमने मटेरियल लिया यहाँ पे, क्वांटिटी ले ली, कितना कंजप्शन करना है, कहाँ से उठाना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और लेगा, अकाउंट असाइनमेंट। अकाउंट असाइनमेंट अकाउंट असाइनमेंट में आपको जीएल अकाउंट दे देना है। जैसे हमने फुल रैक लिया, फुल रैक बनाया ही था कॉस्ट एलिमेंट, और कॉस्ट सेंटर जो भी ले ली बनाया है, तो हमने रोशन नाम से कुछ बनाया होगा, सीसी कुछ इस तरह से बनाया होगा, आप ये ले लीजिए। जो भी कॉस्ट सेंटर है, अगर भूल गए तो सर्च कर लो। सर्च करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ये कोई कोड, इस कोड का हमें कॉल सेंटर सर्च करना है, तो ये कोड डाल देंगे, चाहे यहाँ डाल दो चाहे नीचे डाल दो, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चाहे ऊपर डाल दो चाहे नीचे डाल दो। ठीक है ना? ठीक है ना? दोनों जगह डाल सकते हैं हम। एंटर करिए तो देखो ये इनका सर्च होके आ गया। हमको जैसे किसी और का करना है तो किसी और का बस यहाँ पे चेंज कर देना। जैसे ये हटा के हमने क्या है, RSN ले लिया, रोशन का, तो जिसका सर्च करना है वो ले लेंगे, डबल क्लिक कर देते हैं, कॉपी। ठीक है ना? एंटर। चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है हमारा, सब कुछ क्या है, ठीक है। पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखिए हमने कितना कंजप्शन के लिए 180, तो देखो 180 पीस हमारे क्या है, स्टॉक से कम हो जाएगा। यहाँ से 180 पीस कम हो, रिफ्रेश किया, 1540 पीस रह गया, कम हुआ। चलिए, दूसरा गुड्स इशू किसके लिए बेच सकते हैं? प्रोडक्शन के लिए। भाई कंपनी के अंदर गुड्स इशू किसके लिए भेजा जाता है? प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट देखो, गुड्स इशू फॉर प्रोडक्शन। अगर गुड्स इशू प्रोडक्शन के लिए भेजना है तो इधर गुड्स इशू आएगा,
यहाँ आएगा ऑर्डर, ऑर्डर नंबर आ जाएगा और यहाँ मूवमेंट टाइप आएगा 261। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी हम आपसे इंटरव्यू हमेशा पूछा जाता है यार गुड्स इशू करना है प्रोडक्शन के लिए तो क्या मूवमेंट टाइप यूज होगा, तो 261, 261, ठीक है ना। यहाँ ऑर्डर यानी प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर आ जाएगा 261, ठीक है ना। ये आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपका पीपी का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा हो पूरा, ठीक है ना, या फिर रियल टाइम में जब काम करेंगे। याद जरूर कर लो ये, ठीक वैसे ही जैसे आपका पीओ नंबर होता है सही है, प्रोडक्शन ऑर्डर पीपी वाले देंगे, ठीक है ना। श्रवण आपको जब हम कराएंगे तब ये कराया जाएगा आपको, लेकिन एमएम वाला आप लोगों को जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो गुड्स इशू इधर आएगा, इधर हमने ऑर्डर लिया, इधर क्या मूवमेंट है 261, बहुत इंपॉर्टेंट है 261, ठीक है। एंटर एंटर सर कर दीजिए। सर एक इशू है। हाँ जी। सर गुड्स रिसीव्ड में जो इनिशियल एंट्री ऑफ गुड्स थी ना, सर थोड़ा तेज बोलो। सर गुड्स रिसीव्ड में गुड्स रिसीव में इनिशियल एंट्री ऑफ गुड्स उसका भी जो कोड था, मटेरियल टाइप वो 561 था सर। वो 561 था, ये ओके 261 है, ओके 261 ओके ठीक ओके है ना। सर। ये 261 है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा गुड्स जा रहा है, उधर आ रहा था, ठीक है ना। चलिए तो इसे तो हम रियल टाइम में कर पाएंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखिए गुड्स इशू फॉर सैम्पलिंग। हमें अभी तो किसी को सैंपल देना हो सकता है, ठीक है ना। हमको किसी को सैंपल देना है तो हम कैसे करेंगे, गुड्स इशू इधर आएगा, इधर अदर आएगा और गुड्स इशू फॉर सैम्पलिंग। मूवमेंट टाइप अभी दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। गुड्स इशू फॉर सैम्पलिंग वो नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ 160। हाँ ये बताओ उसका गुड्स इशू करते हैं सैम्पलिंग के लिए क्या मूवमेंट है, 333, देख लीजिए। 333 गुड्स इशू फॉर सैम्पलिंग, ठीक है ना। गुड्स इशू फॉर सैम्पलिंग, गुड्स इशू इधर आएगा, इधर अदर आएगा, यहाँ पे 333 मूवमेंट टाइप क्या आ जाएगा 333, ठीक है ना। याद बना रहेगा। मटेरियल यहाँ आप जो भी आपको देना है किसी को सैंपल के लिए, मटेरियल ले लीजिए, क्वांटिटी ले लीजिए, कितने पीस देने हैं, तो बहुत ज़्यादा पीस तो दिए नहीं जाते, मान लो 20 पीस देना है। वेयर कहाँ रखा है ये हमारा मटेरियल जहाँ से आपको देना चाहते हैं, तो वो ले लीजिए। तो ये तीनों चीज़ें नोट करिए आप। ठीक है ना, एंटर। तो अकाउंट असाइनमेंट भी हमें बता देना होगा क्योंकि हमारा कंजप्शन हो रहा है खत्म हो रहा है। मटेरियल आ गया, क्वांटिटी आ गई, वेयर आ गया और अकाउंट असाइनमेंट, ठीक है ना। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए स्टॉक इतना ही कम हो जाएगा आपका, 20 पीस इसमें से कम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और लिखिए। देखिए कभी कभी क्या हो सकता है कि जो आपका स्टॉक रखा हुआ है वो खराब भी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक्सपायरी निकल गई, या कोई सामान ऐसा रखा है जैसे उसमें जंग लग गई, या वो अब काम का नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, आपको वो हटाना तो होगा ही। क्योंकि आपका स्टॉक क्या है, दो जगह होता है, एक तो वर्चुअली सिस्टम के अंदर होता है, एक फिजिकली कहीं रखा होता है। तो जो फिजिकली है वो उतना ही होना चाहिए जितना वर्चुअल है,
दोनों में सेम होना चाहिए। अब फिजिकली जहाँ रखा है वो तो खराब हो चुका है, मान लो उसमें से 1000 पीस रखे हैं, 100-200 पीस मान लो खराब हो गए, तो अब आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। नहीं तो आपको क्या क्या प्लानिंग आपको 1000 के हिसाब से करोगे, और माल कम है, जब जरूरत पड़ेगी तब कम पड़ जाएगा वो, तो हम क्या करते हैं, माल को हटाते रहते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रैप कहते हैं। तो गुड्स इशू फॉर स्क्रैपिंग, गुड्स इशू फॉर स्क्रैप, मान लो खराब हो चुका है, स्क्रैप में हटा देना, जिससे हम अपडेट कर सके हमारा सिस्टम ठीक है, हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है, जितना हमारे पास बढ़िया माल वहाँ रखा उतना ही हमारे सिस्टम में है, ठीक है ना। तो हम गुड्स इशू इधर लेंगे, इधर अदर लेंगे, यहाँ पे स्क्रैपिंग का लेंगे 561, 551, सॉरी 551, 561 तो अपलोड किए, 551, ठीक है ना, 561 ले लिया। मटेरियल जो भी है, जैसे मैं यही ले लेता हूँ क्वांटिटी। अब देखिए ये मान लो हमारे 400 पीस खराब हो चुके हैं, जैसे ये मेरा स्टॉक है 1500 पीस, लेकिन इसमें 400 पीस मेरे खराब हो गए, तो 400 कहाँ रखा हुआ है बता दीजिए। एंटर करेंगे तो अकाउंट असाइनमेंट भी मांगेगा, ये अकाउंट असाइनमेंट दे दीजिए। हमने मटेरियल ले लिया, क्वांटिटी ले ली, ये अकाउंट असाइनमेंट, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं पोस्ट कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। स्टॉक चेक कर लो, देखो इतने ही पीस यहाँ से कम हो जाएंगे, 400 पीस देखो 1 मिनट में कम हो जाए, कम हो गया, यानी वो हमने हटा दिए, स्क्रैप हो गया। तो हम इस तरह से, हम कोई स्क्रैप हो जाए तो हम उसको भी इस तरह से हटा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, सही लग रहा है ना, ईजी है, आज का तो चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस 3-4 बार कर लेना, थोड़ी याद करने का, यहाँ क्या है मूवमेंट है, वो तो याद करने ही पड़ेंगे, चाहे उसको रटना बोल दो चाहे कुछ भी कर दो, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट भी है, कोई ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एंड लास्ट, रिवर्सल या कैंसिलेशन, ये हर जगह काम होगा, गुड्स इशू में भी काम आएगा, गुड्स रिसीव में भी काम आएगा। कैंसिलेशन या रिवर्सल, अब देखिए ये जो 400 पीस हमें भेजने थे 40, लेकिन धोखे से हमसे 400 पीस निकल गए, ठीक है ना, 40 ही पीस खराब हुए थे तो वो उठाने थे, 400 हो गए। इस मियो को हम एडिट नहीं कर सकते, आपको हमने पीछे कहीं एडिट नहीं लिखाया होगा मियो, यानी मियो का जो डॉक्यूमेंट है उसे एडिट नहीं किया जा सकता, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल, कि भाई ये खराब बन गया, ठीक है ना। अब कैंसिल करेंगे तो माल जो गया है वो वापस आ जाएगा, इसलिए उसे रिवर्सल भी बोल देते हैं, कैंसिल या रिवर्सल। तो हम कैसे करेंगे, जैसे यही डॉक्यूमेंट हमसे जो 48 वाला डॉक्यूमेंट है ये गलत बन गया, तो हमको क्या करना है, रिवर्सल करना है। तो देखो कैंसिलेशन, यहाँ कैंसिलेशन, यहाँ मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, कैंसिलेशन मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, एग्जीक्यूट, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। अब देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है ये हमेशा नेक्स्ट वाला लेगा, ठीक है ना, जो अगला होगा। जैसे 101 से हमने रिसीव किया, अगर कैंसिल करेंगे तो 102 उठाएगा। 561 से हमने क्या किया, गुड्स इशू किया, तो ये उल्टा करेंगे तो 502 उठाएगा। तो देखो एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, एग्जीक्यूट किया, सारा डिटेल उठा ली इसने। वेयर के अंदर जाओ तो देखो उसने क्या उठाया, 552, जबकि हमने 51 से हमने गुड्स इशू किया था स्क्रैप के लिए, लेकिन यहाँ क्या है 552 प्लस, वो उल्टा हो रहा है, आ रहा है, तो पहले क्या है नेगेटिव था, ठीक है ना। अब देखो 4 से पीस हमारे लौट के फिर से हमारे स्टॉक में शो होने लगा, ये चेक किया मैंने, आइटम बुक पे चेक मार्क लगाना है इसमें, चेक किया, पोस्ट कर दिया। अब देखो 400 पीस मेरे वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट कैंसिल किया, रिफ्रेश, आ गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो, श्रवण कोई दिक्कत,
सर एक बार फिर से कर दीजिए। अच्छा फिर से करते हैं, हाँ। ठीक। देखिए, हमने गुड्स इशू करना है हमके स्क्रैप के लिए, तो ओके। हमको गुड्स इशू यहाँ लेते ही लेते हैं हम, ठीक है ना? ये आता है 561 हाँ। से हम गुड्स इशू करते हैं। अब ओके। हमारा गुड्स ये वाला गुड्स है, और पता चला कि हमारे पास क्या है, 300 पीस, 200 पीस मान लो हमारे खराब हो गए। हमने 200 पीस को निकाल दिया इसमें से, एंटर किया तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी भी आ जाएगी यहाँ पे, ये हमें फुल डेक ये मैंडेटरी देना ही देना है किस कॉस्ट से, ठीक है ना? अब मान लो मेरे 200 पीस मुझे बताया गया 200 पीस खराब हो गए, तो मैंने 200 पीस कम कर दिया। अभी मेरे पे स्टॉक कितना है, 1520। 200 पीस मुझे निकालने हैं, तो गुड्स इशू लिया मैंने, यहाँ आधा लिया, मूवमेंट टाइप 561, ठीक है। ठीक है। नीचे सारी डिटेल फिल की मैंने, चेक किया कोई दिक्कत तो नहीं है, पोस्ट कर दिया, तो देखो 200 पीस कम हो जाए। मैंने स्टॉक में जाके चेक किया, तो 1500 की जगह 1300 रह गया है। अब बाद में पता चला है कि यार ये तो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट गलत हो गया है। 20 पीस तो 20 ही हुए थे खराब, या 100 ही पीस खराब हुए थे। तो अब मैं इसको रिवर्स, अब मुझे मैं एडिट नहीं कर सकता इस डॉक्यूमेंट को, जो जनरेट हुआ है इसे एडिट नहीं किया जा सकता। डिस्प्ले तो कर सकते हैं हम इसको, 650 पीस है, इसे डिस्प्ले करना तो डिस्प्ले कर लो, ये डिस्प्ले तो हो जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं 200 पीस का है, कहाँ से 561 का सही है। लेकिन इसको हमें एडिट करने की कोई सुविधा नहीं, तो हमको क्या करना होगा, ये पहले कैंसिल करना होगा, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इसको कैंसिलेशन के अंदर गए, ओके। और इसको हमने कैंसिल किया, एग्जीक्यूट किया, सारी डिटेल आ गई, और मूवमेंट टाइप हमेशा ये आगे का उठाएगा, एक आगे, ठीक है ना? चेक कर लो, आइटम पे चेक मार्क लगाना, चेक कर लो, पोस्ट करो, ठीक है ना? अब आप ठीक है। देखेंगे तो ये अब यहाँ पर आपका फिर से 200 पीस आ जाएगा, ओके सर। ठीक है ना? रोशन, जी सर। किसी सत्यम वगैरह किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। गुड्स इशू या रिसीव में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, बहुत ईजी है टॉपिक, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ, मैं दोबारा से कराऊँ उसको, फिर मैं उसको से वो कर देता हूँ रिकॉर्डिंग